नमस्कार। आज न्यूज वाला में मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी और आज आपके लिए पहली जो बड़ी न्यूज लेकर के पहुंचे हैं। बी चौपाल बैठ करके उमा शंकर त्रिपाठी छोड़ता अपने जुमले। और भाई आज आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं। तो भाई अब सियासत में एक नया रंग आ गया है। कहाँ रंग आया है? साइकिल पर नहीं बैठ पाएंगे अंसारी बंधु और हाथी की सवारी करेंगे। तो पहली जो ये बड़ी न्यूज बन करके सभी टीवी चैनल और सभी न्यूज़पेपर के बीच में हाईलाइट हो रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंसारी जो बंधु हैं इनकी बात करेंगे। वो पहले की बात करें अगर 2007 के पहले की, उसमें तो कहा था कि ये जो बंधु भाई है ये पहले हाथी के ऊपर ही बैठे थे। हाथी के ऊपर बैठ करके चुनाव जीते और उसके बाद हत्या का आरोप आया तो भाई पार्टी से निष्कास कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। तो भाई फिर क्या हुआ? हाथी से उतरे तो साइकिल पे चढ़ गए और अखिलेश बाबू की साइकिल के ऊपर चढ़ने के बाद एक बार फिर से टेंशन परेशानी हो गई। अब क्या हुआ है कि ये सवारी एक बार फिर से हाथी के ऊपर करने के लिए मजबूर हो गए ये अंसारी बंधु। अब क्या होगा? अखिलेश यादव का दरवाजे से खाली मुड़ने के बाद ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है कि भाई यूपी में कौमी एकता दल के नाम से जो जाने जाते हैं अंसारी बंधु बीएसपी के संपर्क में है। मायावती की अगर बात करें तो एक 2-4 रोज पहले मायावती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उसमें कहा था कि देश जो हमारे प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उसको बुरी तरह से चरमरा गया है। अखिलेश बाबू के ऊपर बड़े बड़े दोष लगाए और बागी दागी मंत्रियों की बात करी कि भाई जो क्राइम से जुड़े हुए मंत्री सब इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। तो इनमें अंसारी बंधुओं का भी नाम निकल कर सामने आया था। तो लेकिन अब राजनीति में एक ऐसा उलटफेर बन गया है कि अब वही जो हत्या के आरोपी हैं, जो उनका हलफनामा उनके आधार के ऊपर कहें, अगर पुलिस वाले की बात करें पुलिस वाले को उड़ा दिया, आम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में बहुत से ऐसे केस उनके ऊपर दर्ज हैं जिसको देख करके अब मायावती ने ये सब भूल गए हैं कि भाई इनके ऊपर का केस है का नहीं। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि बीएसपी को बंधु ब्रदर की जरूरत आन पड़ी है, जिस वजह से ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आया। इसको बोलते हैं राजनीति। और हमारी जो जनता है ये पलटू बनकर बैठी रहती है, देखती रहती क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब इनकी जो सपोर्ट है वो तो आम लोगों की है, आम लोग उनके साथ चिपक कर रहते हैं, तो इस वजह से मंत्री जी की सपोर्ट बन जाती है। तो अब क्या है कि जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजल और उनके बेटे हैं, इनको बीएसपी में टिकट मिल सकता है। ये सूत्रों की माने तो उन्होंने कहा कि बात पूरी तय हो चुकी है, आखिरी चरण में ये बात है। और ये कहा जा रहा है मऊ और मोहम्मदाबाद से बीएसपी ने जो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे उनको पीछे कर लिया है कि भाई ये सीट सेव करके इनको देंगे, बंधु ब्रदर को देंगे। तो भाई अब राजनीति की बात करें, सियासत की बात करें, यूपी में एक नई बात जो आए दिन निकल कर सामने आती है वो है अब मायावती जी का क्या बयान होगा। इससे पहले मायावती ये कह सकते हैं कि अखिलेश बाबू की सरकार के ऊपर जमकर हमले करती थी। यमुना एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर बड़ा जब ये हादसा हुआ और इसमें बहुत से डकैत गाड़ी को लूट करके ले गए और बलात्कार से लेकर के और बहुत बड़ी हत्या घटना हुई, उसके ऊपर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश की जो कानून की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देश की प्रदेश में जो भी दिन पर दिन ये कह सकते हैं कि जो गुंडा राज है वो बनता चला जा रहा है। और अगर बात करें बंधु ब्रदरों की तो इनके साथ भी बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हैं जिसको देख करके ये कह सकते हैं कि मायावती जी अब इनके ऊपर क्या बयानबाजी देगी एक देखने का होगा। लेकिन ये बात फाइनल है कि साइकिल से नहीं बनी बात, तो भाई अब हाथी के ऊपर जाएंगे और हाथी के साथ रह करके ये कह सकती है कि कौमी एकता के जो ये बंधु हैं, ये बंधु अब यूपी में अपना सिक्का चलाने की कोशिश करेंगे। अब यूपी का चुनाव है और आप सबको मालूम है कि सब तरफ पार्टी के लोग हैं, अपना प्रचार में लगे हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपना प्रचार चालू कर दे। इससे पहले की बात करें
तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का जो वोट है उसको पहले घर की आपस में झगड़ा चलता रहा, उसके बाद ये देखिए टिकट का बंटवारा था, उसको लेकर के टाइम बहुत लग गया, और उसके बाद कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको लेकर के काफी काम लेट है इस वजह से। पर दूसरी तरफ अगर बात करें बीएसपी की मायावती, तो मायावती ने अपना पूरा काम है जो बड़े धैर्य से किया और बहुत ही शार्प ढंग से इसको कर रही हैं। और इसको देख करके एक तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि मायावती का बीएसपी को कमजोर मत समझना, उसमें भी कोई ना कोई बड़ा जान है और कोई ना कोई बड़ा उलटफेर जो उत्तर प्रदेश की सियासत में वो कर सकती है। बेशक मोदी जी की नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी को लेकर के बहुत से लोग परेशान हैं, इस चीज को लेकर के बड़ा मुद्दा बना करके यूपी में और ये सभी जो राजनीतिक दल है वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग मोदी जी की बहुत सी नीतियों के साथ हैं और खुश भी हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार हो। और ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारा सरकार बनेगा तो राम मंदिर का निर्माण हम अवश्य करवाएंगे। क्योंकि इससे पहले अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी ऐसे बहुत से वाद विवाद हो चुके हैं और जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने इसका बहुत फायदा उठाया। तो भाई अब ये देखना होगा। और अब तक की ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साइकिल पे नहीं बैठ पाएंगे अंसारी बंधु और हाथी की सवारी करेंगे, ये अब तक की बड़ी न्यूज है। आज न्यूज वाला में उमा शंकर त्रिपाठी आपके साथ चाय की चुस्की लेने के लिए, ये खबर सुनाने के लिए तत्काल पहुंचे और आप सबके साथ हम यही सबको बोलेंगे कि भाई आज न्यूज वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको तत्काल उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली और जितनी तमाम बड़ी खबरें वहां सुनाने की कोशिश करेंगे। और आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। बाकी की न्यूज देखने के लिए आप लगे रहें हमारे साथ। नमस्कार।